6 वीक्स वेट लॉस चैलेंज के वीक 2 पे आ गए हम। और ये वीक 2 में वेट लॉस तो हुआ नहीं, वेट मेंटेन ज़रूर हो गया, लेकिन आई थिंक कुछ सीरियस एक्शंस लेने की ज़रूरत है। 2 नवंबर वेंसडे, 8th डे है आज। आई वॉज एक्सपेक्टिंग वेट कम आएगा, बट आज फर्स्ट डे से भी ज़्यादा आ रहा, बट नथिंग टू वरी एट ऑल। ठीक है, सोने उठने के टाइमिंग्स चेंज्ड हैं, पानी वानी पी लिया है तो ऐसा हो जाता है। नो इश्यूज एट ऑल। कल देख लेना, कल अगर नॉर्मल टाइम पे उठूंगी, ठीक से सोऊंगी तो सही हो जाएगा। ब्रेकफास्ट में मैं 2 स्मॉल साइज़ की दाल की रोटी और दही खा रही हूँ। आफ्टर सम टाइम मैं एक स्वीट कॉर्न खा रही हूँ, एक क्या आधा स्वीट कॉर्न खा रही हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स के बाद में आई एम हैविंग माई मिड आफ्टरनून स्नैक, जिसमें मैं वाटरमेलन खा रही हूँ। इवनिंग टाइम शाम के 6 बजने वाले हैं। आई एम हैविंग आधा आटा ब्रेड वाला सैंडविच, और इसके फिर आई थिंक 20-30 मिनट्स के बाद आई विल बी हेडिंग टुवर्ड्स जिम। 1 घंटा पूरा मैं जुम्बा करके आई हूँ। एक्चुअली 50 मिनट्स एंड 10 मिनट्स मैट वाली एक्सरसाइजेज, कोर वर्कआउट, एब्स, अपर एब्स, लोअर एब्स, जो भी। एंड आफ्टर दैट नाउ आई एम वेरी हंग्री, तो मैं अच्छे से सांभर चावल खा रही हूँ जितनी मुझे भूख लगेगी। अभी मैंने 1 बाउल सांभर लिया और थोड़े से चावल लिए हैं, बट आई थिंक मैं आधा बाउल सांभर और ले सकती हूँ। सांभर इज़ वेरी हेल्दी, वेरी टेस्टी, दाल सब्जियाँ सब होता है इसमें। डिनर करने के लगभग 1.5 घंटे के बाद में थोड़ी भूख लग रही है मुझे, और मम्मी बैचंस आ गई अमरूद लेकर के। सो आई एम हैविंग इट। उनको बहुत पसंद है, कभी कभी मुझे भी अच्छा लगता है ये खाना फिर। बट हाँ, रात का वक्त है, आई थिंक नहीं खाना चाहिए, बहुत से लोगों को नहीं सूट करता होगा। इस टाइम पे मिल्क पीना इज़ द बेस्ट फॉर श्योर। अमरूद खाने के बाद में मैं 5 काजू खा रही हूँ, एंड इसके आधे पौने या 1 घंटे के बाद में आई विल स्लीप। 3 नवंबर थर्सडे, 57.4 kg आज डेट होगा आई थिंक, तो फिर सही है उस हिसाब से वेट। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं 5-7 भिगे हुए बादाम खा रही हूँ। 15 मिनट्स के बाद में आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट में मैं 2 एग्स का हाफ फ्राई खा रही हूँ, एक टूट गया है, खैर मुझे ऐसा भी टेस्टी लगता है। एंड एक मैं आटा ब्रेड खा रही हूँ, थोड़े से देसी घी में मैंने इन्हें सेका है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसकी जगह पे उत्पम, उपमा, पोहा, जो भी नाश्ते के ऑप्शंस होते हैं, और बेस्ट इज़ मूंग दाल का चीला और पनीर स्टफ्ड वाला, वो खा सकते हैं। और एग्स मैं इसलिए खा रही हूँ अभी, बिकॉज जब मैंने पहले वेट लॉस किया था ना, एग्स हेल्प्ड अ लॉट। तो प्रोटीन तो होता ही है, और क्विक वेट लॉस के लिए डेफिनेटली हेल्प करते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं थोड़ा सा शुगर केन खा रही हूँ। देन आई एम हैविंग माई लंच में मैं सांभर, चावल और सैलड खा रही हूँ, रिपीटिंग कल वाले सांभर, बिकॉज सांभर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अदरवाइज हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए है। लंच करने के लगभग 2 घंटे के बाद मैं वर्कआउट करने के लिए गई। 1-1.25 घंटा मैंने जिम में वर्कआउट किया, कोर वर्कआउट, एब्स का, थोड़ा बहुत बाइसेप्स ट्राइसेप्स का। एंड आफ्टर दैट 1 गिलास पानी पिया मैंने। फिर उसके बाद में मैं वाटरमेलन और सिंघाड़े, आई डोंट नो इन्हें क्या कहते हैं, और ये खा रही हूँ अपने इवनिंग स्नैक में। देन आई एम हैविंग माई डिनर में रोटी भी खा रही हूँ, थोड़े से चावल भी खाऊंगी। तो एक बार पहले तो मैं अभी रोटी, साथ में अरबी की सब्ज़ी, साथ में ज़रा सी अंडे की भुर्जी और 4 चम्मच दाल ली है मैंने। या तो मैं कोई दाल ही खाती या एक सब्ज़ी खाती, बट मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी 2-3 चीज़ों के लिए ली है। सब घर का बना हुआ सिंपल खाना है। बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में चावल लिए हैं मैंने, और 1 पीस चिकन का लिया, चिकन करी का। फिर देखो, स्वीट क्रेविंग्स तो होती ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होती, डाइटिंग पे हो तो फिर मैं उसके लिए ना 2-3 बेरीज खा रही हूँ, 1-2 खुरमानी खा रही हूँ, और 3-4 किशमिश खा रही हूँ। 4 नवंबर फ्राइडे, आई थिंक इट्स डे 10, 57.5 kg। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई हैड अ ग्लास ऑफ वाटर। देन 15-20 मिनट्स के बाद में आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट में मैं पोहा खा रही हूँ, 200 ग्राम्स लिया है मैंने अप्रॉक्सीमेटली। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं छाछ पी रही हूँ। देन लंच में मैं आज प्रॉपर वो रोटी सब्ज़ी या दाल चावल टाइप वाला लंच नहीं कर रही हूँ। आई एम हैविंग इडली, जो कि वैसे ब्रेकफास्ट होता है, बट आज बना हुआ था घर में इडली भी, पोहा भी। सो आई थॉट एक टाइम पोहा खा लेती हूँ, एक टाइम इडली खा लेती हूँ, बिकॉज आई लाइक बोथ। मिड आफ्टरनून स्नैक में मैं आधा ग्लास जूस पी रही हूँ, मौसमी और अनार का। फिर इवनिंग स्नैक में मैं एक स्मॉल टू मीडियम साइज़ का बनाना खा रही हूँ, और इसके 15 मिनट के बाद में आई विल बी हेडिंग टुवर्ड्स जिम। और आज तो जुम्बा क्लास भी है मेरी, तो थोड़ी देर जुम्बा कर लूँगी, थोड़ी देर जिम कर लूँगी, आज मैनेज समहाउ। जिम में वर्कआउट करने के बाद आई हैड 1 or 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, और फिर मैं वाटर चेस्टनट सिंघाड़ा 3 ये खा रही हूँ, और 5 रेड ग्रेप्स खा रही हूँ। हैविंग माई डिनर में मैं 2 अंडे खा रही हूँ, और साथ में 2 आटा ब्रेड, जिसमें मैंने एक चीज़ स्लाइस और थोड़ी सी टमाटो केचप लगाई है। दिस इज़ नॉट हेल्दी ऑफ कोर्स, टमाटो केचप वाला चीज़ स्लाइस यू कैन हैव वंस इन अ वाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, इसकी जगह पे सिंपल डिनर यू कैन हैव, जिसमें आप दाल खा सकते हो एक रोटी के साथ में, या फिर थोड़ा सा चावल खा सकते हो, राजमा, छोला, एनीथिंग प्रोटीन रिच, कुछ भी, चिकन करी यू कैन हैव, फिश करी यू कैन हैव।
डिनर करने के लगभग 2 घंटे के बाद में मैं नटीज़ खा रही हूँ बिकॉज़ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरा मुंह का टेस्ट और सब कुछ बहुत ख़राब हो गया है। सो उसके बाद में जस्ट टू न्यूट्रलाइज इट खाना पड़ेगा मुझे। 5 नवंबर सैटरडे 57.1 kg। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं एक स्मॉल टू मीडियम साइज़ का बनाना खा रही हूँ। 15-20 मिनट्स के बाद में ब्रेकफास्ट में मैंने उपमा बनाया है। मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं बिल्कुल ज़रा सा केक खा रही हूँ बिकॉज आज मेरे भाई का बर्थडे है। वैसे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नहीं खाना चाहिए, बट ये बहुत टेस्टी है। एंड प्रॉपर मिड मॉर्निंग स्नैक की बात करें तो मैं थोड़ा सा शुगर केन खा रही हूँ अभी। सैंडविचेस भी आए हैं। आटे ब्रेड और पनीर वाला सैंडविच खाया फिर मैंने लंच में, और कोल्ड कॉफ़ी पी। मैं कचौड़ी समोसा नहीं खा रही हूँ, मेरी डाइटिंग चल रही है, बस मैं कोल्ड कॉफ़ी पी रही हूँ। राहुल सैंडविच में 2 बाइट खा ली। आंटी सेट में दिखाऊं चोकर में ऐसे नहीं चलेगा। मेरे भाई का मंत्र है खाओ सब और वर्कआउट करके लूज करो। मेरा नहीं चलता ऐसे। अच्छा है ना वर्कआउट कर करके। अभी मैं सब देखो, तो और खा लो। सब देखो। डिनर टाइम। अनफॉर्चुनेटली डिनर में भी ब्रेड का कुछ बना हुआ है, आटे ब्रेड वाले आलू वाला पाव बना हुआ है। टेस्टी तो बहुत लगता है, बट कल जो मेरी तबीयत ख़राब हुई उसके बाद डर लग रहा है, पर अब कोई ऑप्शन नहीं है, घर में सिर्फ यही बना हुआ है तो मैं सिर्फ एक ही खा रही हूँ इसके लिए। एंड ये है कि आई थिंक एग्स की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई है, तो 2 एग्स पर डे विद 2 ब्रेड्स आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसके लिए अभी बस मुझे नहीं लग रहा अब तबीयत ख़राब होगी। आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। एक बार ना 1-2 दिन के बाद फिर एक पर एग खा के देखती हूँ कि तबीयत खराब होती है या नहीं होती है। आई थिंक एग सूट नहीं कर रहे हैं, चेक करना पड़ेगा। आई हैव टू टेस्ट। दोपहर को जब मैं गन्ना खा रही थी तो मैं बाहर चली गई थी, तो इसके लिए रह गया था। तो अब वापस रात को आने के बाद में जो मेरा बचा हुआ वाला पार्ट है वो खा रही हूँ। वैसे भी पूरे दिन पानी वानी नहीं पी पाई, पूरे दिन चांदनी चौक में थी और फिर हाइड्रेशन की कमी हो ही जाती है, तो इसलिए गन्ना खाने का मन भी कर रहा है। संडे 6 नवंबर 57.5 kg। सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स है तो ब्लोटिंग एंड ऑल इज ऑल्सो देयर, तो थोड़ा सा वेट इसलिए भी इंक्रीज होता है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई एम ईटिंग अ बनाना। देन कुछ 15-20 मिनट्स के बाद में आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं गोभी का पराठा और मक्खन खा रही हूँ। फिर 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं शुगर केन खा रही हूँ। अब इतना भी आई डोंट थिंक खाना चाहिए रोज़ रोज़ इतना। शुगर केन इज़ तो लाइक ऑब्वियसली फुल ऑफ शुगर। नॉर्मल कोकोनट वाटर पी लेना चाहिए इस टाइम पे। मेरी सारी बातें फॉलो मत करना, थोड़ी थोड़ी करना। डू व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। लंच में मैं एक रोटी और आलू की सब्जी खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मैं मिड आफ्टरनून स्नैक में मौसमी अनार का जूस पी रही हूँ। इवनिंग में अनहेल्दी में आधा पैकेट मैगी खाया जा रहा है, बना हुआ था घर में। तो डिनर टाइम। डिनर में मैं 1 से 1.5 रोटी, पनीर की भुर्जी और दाल खा रही हूँ। डिनर करने की थोड़ी देर के बाद में मैं पान खा रही हूँ। 1 टाइम इन द डे आई एम हैविंग छाछ बटर मिल्क। 7 नवंबर मंडे 57.9 kg। इतना ज़्यादा वेट आने का रीज़न इज़ दिस कि मैं रोज़ जिस टाइम उठती हूँ उससे 6-7 घंटे पहले उठी हूँ। बेसिकली मुझे नींद ही नहीं आई रात को, 3-3.5 घंटे के लिए ही सो पाई हूँ। एंड नाउ आई हैव टू गो टू मंदिर नहा धो के, तो इसलिए वेट तो ज़्यादा आ गई। दैट इज़ वेरी नेचुरल। अब 6 घंटे बाद देखूँगी तो कम आ जाता, बट अब तो खा लूँगी नाश्ता वाश्ता। आज मंदिर में ना पूजा थी। आफ्टर दैट डायरेक्टली आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। 1 कटोरी भर करके दही खा रही हूँ मैं, जिसमें थोड़ी चीनी एडेड है। चीनी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। मम्मी ने बचपन से गंदी आदत डाल देती है ना बच्चों की कि चीनी वाली दही खानी है, तो वो अभी तक चल रही है। और फिर साथ में मैं खा रही हूँ 2 छोटी छोटी पतली सी दाल वाली रोटी। बोलो मेरे को क्यों कह रही है ऐसे? तो बचपन में मेरे को दही में चीनी की आदत पापा ने डाली थी या आपने? मुझे नहीं पता। तो दही खाती कहाँ थी? तो फिर दही में चीनी तो मैं बचपन से खाती आ रही हूँ। झूठ बगा रहे हो, झूठ बगा रहे हो। फिर 4-4.5 घंटे के बाद मैं हैविंग माई लंच। मिड मॉर्निंग स्नैक तो रह गया बिकॉज आई वॉज स्लीपिंग। मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, नींद आ रही थी काफ़ी, रात को सोई नहीं थी। तो अभी मैं 1.5 रोटी, आलू शिमला मिर्च और सैलड में पहले टमाटर खा रही हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद मैं आई हैव फ्रूट्स एंड ऑल। मेरे इन लॉज के यहाँ से केक आया था, इंगेजमेंट फिक्स होने वाला। सो आई हैड अ पीस ऑफ इट, पाइनएप्पल केक का। अब इतना चीटिंग तो बनता है यार, इंगेजमेंट फिक्स हुई है तो। पीए इज़ वर्तिका आनंद। सो वर्तिका आनंद चैनल पे आपको SN लिखा है ना, जो शुभम नारंग, वो दिख जाएंगे वहाँ पर। वर्तिका आनंद चैनल पे सारे व्लॉग्स हैं हमारी मीटिंग्स के और कैसे मेरी शादी हो रही है इनसे। अब ना मौसमी अनार का जूस पीने के बाद में थोड़ी सी देर के बाद में मैंने एक बिल्कुल छोटू सा केक का पीस खाया था बिकॉज मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गया, तो उसकी खुशी में वहाँ से आया था। एंड शादी में हाफ बनाना भी मैं खा रही हूँ।
पूरा खाती वैसे तो मैं, बट मेरे जिम का बिल्कुल टाइम होने वाला है, 10 मिनट में मैं जा रही हूँ, तो इसके लिए मैं आधा ही बनाना खा करके जा रही हूँ, ताकि एकदम से पेट बिल्कुल भरा भरा हुआ सा ना हो। एंड हाँ, ये लिपस्टिक काफ़ी डार्क लगी हुई है, उतार के जाऊँगी। जिम में इतनी डार्क लिपस्टिक लगा के नहीं जाते, न्यूड लगा के जाते होते हैं, या तो नहीं लगा के जाते। ओके, तो और वैसे ऐसा है कि मामा अर्थ की मॉइस्चर स्टे मैट कौन सी लिपस्टिक है, ऐसी कोई है, जिसके मैंने स्वॉचेस करे हैं अभी, अच्छे हैं कलर्स काफ़ी, तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। वर्तिका 2022 मेरा कूपन कोड होता है मामा अर्थ के लिए फॉर 20% ऑफ, एंड दिस पार्ट इज नॉट स्पॉन्सर्ड, बता रही हूँ वैसे ही। जिम के बाद में आई एम हैविंग बटर मिल्क। 8:30 बजे ऑर्डर किया था मैंने स्विगी से, आई मीन लिटरली इस टाइम रात के 11:30 बज रहे हैं, अब जाके ऑर्डर आया, न्यू डिलीवरी पार्टनर असाइन होकर के, और इतने में तो हम येलो चिली जा करके वापस आ गए कि हम अपना ऑर्डर उठा लाते हैं। सो आई एम जस्ट हैविंग चिकन बिरयानी। तो क्वांटिटी इज़ टू मच, इतनी ज़्यादा तो डेफिनेटली नहीं खानी चाहिए, तो मे बी मैं हाफ ही खाऊँ, बट एक बार को मैंने सारी डाल के गर्म कर ली, बिकॉज मैं थक गई 2.5-3 घंटे से भूख में इंतज़ार करते करते। और घर की खानी चाहिए, ये थोड़ा अनहेल्दी होती है बाहर की। 8 नवंबर ट्यूसडे 58.0 kg। सो बेसिकली कोई वेट लॉस नहीं हो रहा है, और खाओ चिकन बिरयानी, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, नए से जैसे डाइटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। आज ट्यूसडे है ना, थर्सडे को आई हैव अ पार्टी एट माई हाउस, एंड फिर सैटरडे संडे से में भी एक दिन कुछ ऐसे होने वाला है। आई थिंक इसके बाद मंडे से मेरा प्रॉपर स्ट्रिक्ट डाइट स्टार्ट हो पाएगा वापस से। डायरेक्टली हैविंग ब्रंच, मक्की की रोटी, ज़रा सा मक्खन, गुड़ और सरसों का साग, पंजाबी वाला सीजनल खाना। कुछ अब 4-1 घंटे के बाद में हम हैविंग जूस। टायरिंग था थोड़ा सा, डे हेक्टिक था, और वैसे भी पेट बहुत अच्छे से भरा हुआ था, तो बस ज़्यादा कुछ ना खाया ना पिया ना मन किया, तो अभी आई एम हैविंग इट। देन आई एम हैविंग वन कस्टर्ड एप्पल। अनफॉर्चुनेटली मैं नीचे शॉपिंग वॉपिंग वो ग्रॉसरी की करने गई थी, वहाँ पे गोलगप्पे वाले भैया से मैं एक गोलगप्पा खा रही थी किसी के साथ, जस्ट टू अकम्पनी, बट उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती 4-5 खिला दिए, और मेरी डाइटिंग की बच गई बैंड। और अब फिर मैं घर आके थोड़ा सा अमरूद खा रही हूँ। डिनर टाइम, डिनर में मैं आलू गोभी की सब्ज़ी और एक रोटी खा रही हूँ, और भूख लगेगी तो आधी रोटी मैं और ले लूँगी, और इसके पहले टमाटर सैलड में खा रही हूँ। 9 नवंबर वेंसडे 57.8 kg। सो देखो, रियल लाइफ में तो ऐसा ही होता है, वेट लॉस की हम लोग ट्राई करते हैं, बट कुछ ना कुछ सिनारियोज ऐसे हो जाते हैं, बट एटलीस्ट वेट मेंटेनेंस हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।